पूर्वी लद्दाख में जारी तनातनी के बीच शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ में भाग लेने मॉस्को गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच करीब 2.5 घंटे तक बातचीत हुई। बैठक के दौरान सीमा पर तनाव खत्म करने को लेकर 5 पॉइंट्स पर सहमति बनी है, जिसमें दोनों देशों ने सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कही। विदेश मंत्रियों के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। उनमें क्या कुछ कहा गया है, आपको बताते हैं। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारत चीन संबंधों के विकास पर दोनों पक्ष मतभेदों को विवाद का रूप नहीं लेने देंगे। सीमा पर जो स्थिति बनी है वो दोनों देशों के हित में नहीं है। सहमति के मुताबिक दोनों देशों की सेना को आपस में बातचीत जारी रखनी चाहिए। इसके साथ ही दोनों देशों की सेना को एक दूसरे से उचित दूरी बनाई रखनी चाहिए और तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात पर भी सहमति बनी है कि भारत और चीन सीमा से जुड़े सभी मौजूदा करारों और प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए। दोनों देशों की सीमा क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द कायम करते हुए विवाद बढ़ाने वाला किसी भी तरह का कदम उठाने से बचना चाहिए। सीमा विवाद पर बातचीत के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव व्यवस्था का इस्तेमाल करेंगे। भारत चीन मामलों पर मौजूदा नीति के जरिए अपनी बैठकें जारी रखनी चाहिए। सीमा पर तनाव में एक बार कमी आने के बाद दोनों पक्ष बॉर्डर पर शांति एवं सौहार्द बढ़ाने के लिए अपने विश्वास बहाली के उपायों को तेज भी करेंगे। बता दें कि पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी इलाके में फायरिंग की घटना के बाद सीमा पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। भारतीय सेना ने अब पेंगोंग त्सो झील के किनारे फिंगर 4 के पास कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि भारतीय सेना ने अगस्त के आखिर में ही ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा करने के लिए झील के दक्षिण से ऑपरेशन शुरू कर दिया था। एक अधिकारी ने कहा है कि जमीन पर स्थिति नाजुक है और एक फायरिंग से भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। टकराव का फोकस पेंगोंग झील है, लेकिन अन्य क्षेत्र में भी स्थिति ज्यादा बदली हुई नहीं है। गोगरा, हॉट स्प्रिंग, देवसांग और दौलत बेग ओल्डी में भी तैनाती बढ़ रही है, लेकिन यहाँ कोई आमना सामना नहीं हुआ है। इस तरह से अगर देखा जाए तो चीन दोहरी राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आमने सामने चीन समझौते करता है, तो वहीं दूसरी ओर सीमा पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि चीन अपनी बात पर कायम रहता भी है या नहीं। बहरहाल भारत और भारतीय सेना दोनों स्थिति में तैयार और मजबूत है।